जो हमने आज हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले तो चैप्टर का जो नेम है वो है सरफेस केमिस्ट्री। और आज हमारा टॉपिक भी ये है कि हमने सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ना है। सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है? सरफेस केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच है जिसमें हम देखते हैं इंट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। यानी कि आप ऐसे देखेंगे कोई भी एक सॉलिड सरफेस है, उसके ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल्स जो आके उसके ऊपर अटैच होते हैं, उनके और वो मॉलिक्यूल उस वजह से अटैच होते हैं क्योंकि सॉलिड के दरम्यान में और मॉलिक्यूल के दरम्यान में कोई ना कोई फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होती है। तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इन चीज़ों को हम जिसमें स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। यानी कि इसमें तमाम रोल जो होता है ना वो सरफेस होती है कि हमारे पास जो सरफेस है वो कौन सी, वो सॉलिड सरफेस है, वो लिक्विड सरफेस है, या वो गैस सरफेस है, और उस सरफेस के ऊपर कौन सी सरफेस है और उनके आपस में क्या इंट्रैक्शन है, इसे हम कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। अब सबसे पहले सरफेस केमिस्ट्री में हम दो फिनोमेनास को पढ़ते हैं। एक होती है हमारे पास एड्जॉर्प्शन और एक होती है अब्जॉर्प्शन। और एक पॉइंट होता है एक मेन, उसको हम कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस क्या होती है? इंटरफेस एक वो फेज़ होती है जो दो फेजेस के दरमियान में होती है। अगर मैं इसे आपको आम अल्फाज में समझाना चाहूँ तो देखो, जिस तरह कि हमने एक हमारे पास एक दीवार है और दीवार के साथ एक वाइट बोर्ड लगा हुआ है, तो मैं दीवार और वाइट बोर्ड के दरमियान में अपना हाथ रख लेती हूँ और मैं कहती हूँ कि ये दीवार है और ये वाइट बोर्ड है, और वो दीवार और वाइट बोर्ड को मेरा हाथ जो है वो सेपरेट कर रहा है। तो वो जो मेरा हाथ है वो क्या है? इंटरफेस है। यानी कि दो फेजेस के दरमियान में, जो उन दोनों फेजेस के दरमियान में एक फेज है, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरफेस। यानी कि मैंने एक दो इमिसिबल चीज़ों के दरमियान में एक मैंने ग्लास लिया, उसके अंदर मैंने वाटर और ऑयल को ऐड कर दिया। तो और आपको पता है कि ये दोनों तो आपस में डिज़ोल्व नहीं होते, दोनों इमिसिबल हैं, इनसोलुबल हैं। तो वो जो एक लेयर बन जाती है दोनों के दरमियान में, जो उन दोनों को सेपरेट कर रही होती है, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। अब हमारे पास आ जाता है सेकंड पॉइंट, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को हम पढ़ेंगे। एड्जॉर्प्शन क्या होती है? एड्जॉर्प्शन का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस और अ लिक्विड एट अ सॉलिड सरफेस। यानी कि जो नीचे वाली लेयर होगी ना, जो सरफेस होगी, वो क्या किसकी होगी? सॉलिड की होगी। और उसके ऊपर क्या होगा? या तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स या के गैस के मॉलिक्यूल जो उनसे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, यानी कि इकट्ठे हो जाएंगे, जमा होना शुरू हो जाएंगे। और उनके दरम्यान में क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उनके दरम्यान में कोई ना कोई इंट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से सॉलिड सरफेस के ऊपर गैस के या लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या है? एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इंट्रैक्ट हो रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एड्जॉर्प्शन। अगर हम इसकी सिंपल सी एग्जांपल देखें तो कोई भी एक ऐसा कोई डाई है, जिस तरह के वाटर को प्योरीफाई किया जाता है, तो वाटर की प्योरीफिकेशन के लिए लाइक एक वाटर है, उसमें बहुत ज़्यादा कलर है, और उस कलर को रिमूव करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के एड्जॉर्बेंट्स यूज़ किए जाते हैं। एड्जॉर्बेंट क्या होते हैं? लाइक चारकोल को यूज़ किया जाता है। वो क्या करता है? उसके अंदर उसका पोर साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो जितनी भी डाइस के वो एक सॉलिड सरफेस होती है उसकी, उसका पोर साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, वो सॉलिड सरफेस है, उसके ऊपर जितने भी लिक्विड यानी कि डाइस के मॉलिक्यूल आके उसके ऊपर इंटरेक्ट कर जाएंगे, उसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इसको हम क्या कहते हैं? एड्जॉर्प्शन कहते हैं। यानी कि सॉलिड सरफेस के ऊपर लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स का आके और कंबाइन हो जाना, एक्यूमुलेट हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं? कि ये हमारे पास एड्जॉर्प्शन है। अब एड्जॉर्प्शन के बाद हम देखते हैं कि दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एक तो होती है एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन होती है जिसमें हम सॉलिड सरफेस को यूज़ करते हैं और उसमें लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल ऊपर उसकी सरफेस के ऊपर इंटरेक्ट करते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड चीज़ होती है वो होती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में एक्यूमुलेशन नहीं होती, पेनिट्रेशन होती है। पेनिट्रेशन का मतलब ये, और उसमें सॉलिड सरफेस नहीं होगी, लिक्विड सरफेस होगी। लिक्विड सरफेस में अगर गैस के मॉलिक्यूल्स जो है ना वो आकर पेनिट्रेट कर जाते हैं, उसके अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं कि ये कौन सा प्रोसेस है? एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है। तो ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में ये डिफरेंस होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाँ नहीं वो आ गई है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि एड्जॉर्प्शन को जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। एक होती है एड्जॉर्बेंट और एक होता है एड्जॉर्बेट। जो हमने भी कहा कि जो एक सॉलिड सरफेस है जिसके ऊपर आके दूसरे लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल ने एक्यूमुलेट होना है, तो जो सॉलिड सरफेस है ना उसको हम कहते हैं एड्जॉर्बेंट। और जो हमारे पास लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स ने सॉरी जो हमारे पास लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल ने उसके ऊपर एक्यूमुलेट होना, उन्हें हम कहते हैं एड्जॉर्बेट। एड्जॉर्बेट। और जो सॉलिड है उसको हमने क्या कहते हैं?
एड्जॉर्बेंट, सॉलिड को एड्जॉर्बेंट कहेंगे और जो मॉलिक्यूल में इसके ऊपर आके एक्यूमुलेट होना उन्हें क्या कहेंगे, एड्जॉर्बेट। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन होती हैं, एक हमारे पास फिजिकल एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है और एक हमारे पास केमिकल एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है कि मॉलिक्यूल सिंपली ऊपर आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे ड्यू टू द वंडर वॉल अट्रैक्शन की वजह से, यानी कि मॉलिक्यूल जो गैस के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर वंडरवॉल फोर्सेस होंगी जिसकी वजह से वो सॉलिड के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। लाइक हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो चारकोल को या और किसी भी कंपोनेंट के ऊपर आके एड्जॉर्ब हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं ड्यू टू वंडरवॉल फोर्सेस, तो इसे वंडरवॉल एड्जॉर्प्शन भी कहते हैं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन भी कहते हैं। केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या होती है, केमिकल एड्जॉर्प्शन में जो मॉलिक्यूल हैं वो सिंपली वंडरवॉल फोर्सेस नहीं होंगी, उनके अंदर एक बॉन्ड बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है जिसकी वजह से वो उसके इंट्रैक्शन होती है। बॉन्ड आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही बॉन्ड बनती है ना, तो वो एक बॉन्ड बन जाता है, तो वो उसे हम कहते हैं कीमोसॉर्प्शन या केमिकल एड्जॉर्प्शन कहते हैं। लाइक और हमेशा देखें, अब हम इसे सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। निकल एक मेटल है, अब उस मेटल के अंदर क्या होगा कि कोई भी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, सबसे पहले वो आकर उसके अंदर एड्जॉर्ब होंगे। जब वो एड्जॉर्ब होंगे ना तो वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो जाएगी, लेकिन फिजिकल एड्जॉर्प्शन के बाद वो मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता डिसोसिएट उसके अंदर की तरफ जाके ना बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देंगे। जब वो बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी, कम्बिनेशन, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या हो गया, केमिकल एड्जॉर्प्शन होगी। लाइक केमिकल एड्जॉर्प्शन का होने के लिए सबसे पहले फिजिकल एड्जॉर्प्शन का होना ज़रूरी है। तो जो केमिकल एड्जॉर्प्शन होती है इसमें कम्बिनेशन होता है फिजिकल का भी और केमिकल एड्जॉर्प्शन का भी, उसे कीमोसॉर्प्शन भी कहते हैं। अब हम डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिनसे हम देखते हैं कि जो हमें बताते हैं कि फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंशिएट, हम किस तरह डिफरेंशिएट कर देते हैं सकते हैं। तो जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी बेस पे हम बताते हैं कि ये हमारे पास फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन में कहाँ पे डिफरेंस आएगा। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के ऊपर हमारे एड्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी ही एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी और एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। और ये जो उनसे इम्पोर्टेंट होता है केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए, केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया की ज़रूरत होती है और ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगी। लेकिन अगर फिजिकल एड्जॉर्प्शन है तो वो कम एरिया, कम मतलब कि सरफेस के ऊपर भी फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो जाएगी। उसके बाद नेचर ऑफ गैस, अगर तो गैस के क्रिटिकल जो टेम्परेचर है ना गैस के मॉलिक्यूल्स का बहुत ज़्यादा है तो फिर वो जो है ना उनके अंदर केमिकल एड्जॉर्प्शन होगी। और अगर उनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर कम है, लाइक मीथेन और हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है, तो फिर उनके लिए जो एड्जॉर्प्शन होगी ना उनमें फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगी। उसके बाद है हीट, अगर कम अमाउंट ऑफ जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है ना उसमें हीट ऑफ जो एड्जॉर्प्शन है ना वो कम होती है। और जो हमारे पास केमिकल एड्जॉर्प्शन होती है उसमें हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो उनसी होती है ना वो ज़्यादा होती है। लाइक जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है उसमें 5 किलो जूल पर मोल होती है, और सॉरी फिजिकल में 5 किलो जूल पर मोल होती है और केमिकल एड्जॉर्प्शन में 20 to 100 किलो जूल पर मोल। ये टू मच डिफरेंस है इसमें। उसके बाद जो हमारे पास केमिकल फिजिकल एड्जॉर्प्शन होती है उसमें मतलब कि अब एक मॉलिक्यूल है वो एड्जॉर्ब हो रहा है तो वो री एड्जॉर्ब हो जाए, यानी कि वो दोबारा से रिवर्स प्रोसेस उसका स्टार्ट हो जाए, यानी कि पहले वो मॉलिक्यूल उसके ऊपर एक्यूमुलेट हुआ है और उसके बाद वो दोबारा से उससे सेपरेट हो जाए, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन फिजिकल एड्जॉर्प्शन में होता है, क्योंकि उसमें सिंपल वंडरवॉल फोर्सेज होती हैं जो कि जैसे ही ख़त्म होंगी तो वो दोबारा मॉलिक्यूल जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन केमिकल एड्जॉर्प्शन उसमें केमिकल बॉन्ड बनता है, इस वजह से हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते। उसके बाद टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर पर फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो जाती है लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी जो है ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर तो हाई प्रेशर होगा ना तो हमारे पास सिंपल प्रोसेस होगा और उसे हम कहेंगे केमिकल एड्जॉर्प्शन होगी। लेकिन अगर जब हमारा प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो केमिकल एड्जॉर्प्शन होगी। लेकिन जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, डिजॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब डिजॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये फिजिकल जो है ना इसमें फिजिकल एड्जॉर्प्शन इसे कहते हैं। उसके बाद थिकनेस ऑफ एड्जॉर्ब लेयर की बात आती है, तो इसे हम लैंगमेयर को जो आगे हम पढ़ेंगे तो उसके ज़रिए हम बताते हैं कि हमारे पास थिकनेस ऑफ एड्जॉर्ब लेयर जो लेयर एड्जॉर्ब हुई है वो कितनी थिक है। लेकिन यह है कि जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होती है उसमें
एज सच लो टेम्परेचर होता है तो इतनी थिक नहीं होती, लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में एक थिक लेयर होती है, मल्टीपल मॉलिक्यूल जो है वो केमिकल हाई प्रेशर पे केमिकल बॉन्ड बनाते हैं और वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। तो ये हमने उसकी पढ़े हैं जिनके बेस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन कि ये हमारे पास फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, केमिकल एब्जॉर्प्शन है। तो इसी भी आपको ने अच्छे से याद करना और इसका भी राइटअप करना है।